जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम लेने का a इजकल टू में 2 की पावर 32, b इजकल टू में 2 की पावर 31, 30, 29 प्लस डॉट डॉट 2 की पावर 0, c की वैल्यू देखिए 3 की पावर 15, 3 की पावर 14 डॉट डॉट 3 की पावर 0। और एग्जामिनर ने कहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले ऑप्शन में उसने कह रखा है c जो बड़ा है b से और बड़ा है a से, ऐसे ही उसने कहा है फिर c बड़ा है a से, बड़ा है a b से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लॉन्ग से हम ऑलरेडी इसे ट्राई कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, बट एक बच्चे ने कहा सर थोड़ा सा शॉर्ट में से सॉल्व कर दीजिए, तो वही कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चलिए देखिए यहाँ पर, जब आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा तो इस क्वेश्चन में एक चीज है आपको दिखाई दी होगी कि यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर मैं ए और बी कंपेयर करूँ तो ये 31 है और यहाँ पर 32 है, फिर ये 38, 29। तो इसी को हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ए है और बी है, मैं कोई ऐसा नंबर मानूंगा जो ये कंडीशन को फुलफिल करे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ना बी की जो पावर है वो मेरे पास में 2 की पावर में 1 है, तो यहाँ पर एक ज्यादा है, तो 2 की पावर में इसे 2 ले लूँ तो ये मेरे पास क्या होगा 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। बट ये मेरे पास क्या 2 की पावर 1 प्लस में इसके बैक में 2 की पावर में 0, तो ये 4 डॉट प्लस में 2 प्लस का 1 यानी 3, यानी कि मेरे पास क्या ए बड़ा आ रहा है किससे, बी से। इसी कंडीशन को फिर मैं एक बार ले लेता हूँ, एक बार और लेता हूँ। मैंने 2 की पावर में यहाँ ले लिया, b की वैल्यू 2 है, 2 की पावर में 3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 2 की पावर में 4, यानी एक बड़ा ले लिया, इससे एक बड़ा। बट इसके पीछे भी तो कंडीशंस है, यानी 2 की पावर में यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर में आपका 1 हो जाएगा, 2 की पावर में आपका 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 16। अब इसे खोलूंगा तो मेरे पास 8 आएगा, ये मेरे पास 4 आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ जाएगा, ये मेरे पास में 1 आ जाएगा। तो ये 8 4 12, 12 13 14 15, यानी कि 16 है, ये बड़ा होगा आपके इस 15 से। यानी कि ये तो मुझे पता लग गया कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा मेरा बी से, इस कंडीशन से, क्योंकि ये कंडीशन इसमें वेरीफाई कर रही है। इस तरह से आप कोई भी नंबर मांग के देखिए, इस तरह सीक्वेंस से आपको ये ए वाला आपका बड़ा ही आएगा। अब बात करते हैं बी और सी की। बी और सी के अंदर देखिए यहाँ 15 है, 15 को डबल करेंगे तो 30 प्लस का 1 31 होगा, 14 को डबल करेंगे 2 प्लस करेंगे, 13 को डबल करेंगे तो 3 प्लस करेंगे। तो ऐसे इधर देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं। ये मेरे पास में कितना आपका, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में आपका सी है। अब जो मेरे को सी की वैल्यू माननी है वो क्या माननी है, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे आप मानना था वैसे तो मानने को तो कुछ भी मान लीजिए। मैंने 3 की पावर में आपका 2 मान लिया, तो b की वैल्यू क्या होगी, b तो मेरे पास 2 है, 2 की पावर इसका डबल प्लस का 1, तो कितना होगा मेरे पास है 5। यहाँ पर देखिए इसका डबल प्लस 1 ये है। अब जरा इसको खोल लेते हैं पहले। ये 2 की पावर 5 होगा, प्लस में 2 की पावर में 4 होगा, प्लस में 2 की पावर में कितना 3 होगा, प्लस में 2 की पावर में 2 होगा, प्लस में 2 की पावर में कितना आपका 1 होगा, प्लस में 2 की पावर में आपका 0 होगा। इसका देखिए 3 की पावर में 2 होगा, प्लस में 3 की पावर में आपका 1 होगा, प्लस में 3 की पावर में कितना होगा 0 होगा। अब इसको खोलेंगे तो ये मेरे पास में कितना है 1, ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास 4, ये मेरे पास में 8, ये मेरे पास में 16 और ये मेरे पास में 32 होगा। इसको खोलेंगे तो ये मेरे पास में 9 होगा, ये मेरे पास में आपका 3 होगा, ये प्लस में मेरे पास 1 होगा। तो ये तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि बी मेरा बड़ा होगा सी से, यानी बी जो होगा वो मेरा ग्रेटर देन होगा आपका सी से। एक बार और देखते हैं, इसको छोटी वैल्यू लेके देखते हैं कि ये लॉजिक वेरीफाई होता नहीं होता। मैंने अगर मान लिया कि 2 की पावर मेरे पास 1 है, तो 1 है डबल करके यहाँ मुझे जोड़ना है, 2 की पावर 1 1 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3, यानी बी की वैल्यू तो मेरे पास सिर्फ 3 है, तो 3 लेंगे। अगर पावर 1 है तो इसकी डबल करके 1 होना चाहिए। तो देखिए 2 की पावर में 3 है, तो प्लस में 2 की पावर में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 3 की पावर में 1 होगा, प्लस में 3 की पावर में कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जरा देखना कंडीशन फुलफिल होती है। इसकी पावर को डबल किया, प्लस 1 किया तो 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। इसकी पावर को डबल करेंगे तो 0 आएगा, 0 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल कर रही है। इसका मतलब है जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे कितना आएगा मेरे पास में 3 और एक 4 आएगा, और ये तो मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब बी जो बड़ा होगा वो सी से बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं इसमें, यानी कि एग्जामिनर ने कहा ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ये तो नहीं हो सकता, ए बड़ा है बी से और ये कह रहा है कि बी बड़ा है आपका सी से, तो हो ही नहीं सकता ये आपका। ठीक है, ए बड़ा है आपका किससे, ए बड़ा है आपका बी से और बी बड़ा है आपका सी से, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो जैसे लॉन्ग में बताया था मैंने, आप उस तरह से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर पहले टर्म पता कीजिए, टर्म ये एपी में है या जीपी में है। जब आप इस वाले नंबर को, यानी कि पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करने पर मेरा 2 आ रहा है,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी मेरे पास 2 आ रहा है। तो अगर आप इसे मानते हैं यानी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते तो a1 यानी फर्स्ट टर्म आएगी 2 की पावर 0 इस वाले पहले वाले में, और दूसरे वाले में आएगी a इजकल टू में 3 की पावर में 0 आएगी फर्स्ट टर्म आपकी। और यहाँ पर इसको बोलते हैं, जब आप इससे डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं रेशो। तो इसमें रेशो आपका आएगा 2 आएगा, और इसमें कॉमन रेशो आएगा आपका 3 आएगा। इसमें n जो होगा आपका, इस वाले में n वो 31 प्लस का ये वाली टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होती, तो ये 32 हो जाएगा। इस वाले में क्या होगा आपका n इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इजकल टू में ए आर की पावर n माइनस का 1 अपोन में r माइनस का 1। तो यहाँ से वैल्यू रखिए और वैल्यू रखिए आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन सम करने के बाद कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। बट यहाँ एक r की कंडीशन भी होती है, r जब ग्रेटर देन होगा मेरा 1 से तब ये वाली कंडीशन होगी, यानी कि यहाँ r यहाँ रहेगा और 1 मेरा यहाँ रहेगा। और जब r मेरा छोटा होगा तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये मतलब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये r 1 माइनस का r हो जाएगा, 1 माइनस का r हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।